और अब खबरें तफसील से। गैर मुल्की सिफारतकारों का 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा अख्ताम पजीर हो गया है। दूसरे रोज वफ्द ने जम्मू का दौरा किया। वफ्द ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पंकज मित्तल से मुलाकात की। वफ्द ने राजभवन में LG मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग की और उनके साथ लंच किया। वफ्द ने मुख्तलिफ ग्रुपों के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। DDC अरकान, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज के लोग शामिल थे। तमाम अफराद का यह कहना था कि दफ़ा 370 की मनसूखी का फैसला दुरुस्त था और वो मरकज़ की जम्मू कश्मीर पॉलिसी की हिमायत करते हैं। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज ने कहा कि अब उन्हें शहरियत और वोट देने का हक हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तीनों खित्तों की तेज़ तरक्की के लिए मुनासिब इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने सवाल पूछे, जो सवाल पूछे हमने यही जवाब दिए। उन्होंने पूछे चुनाव कैसे हुए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, लोगों ने ये तो नहीं कहा, कोई स्टेटहुड की डिमांड तो नहीं की। हमने कहा कोई लोगों को यही था कि पहली बार चुनाव। जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो फेस है हमारे देश का, तो ये बड़े ही अच्छे जहां गुलदस्ते की तरह हम रहते हैं। खूबसूरत होने की वजह से कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जिनको बड़ी तकलीफ है, वो पूरे विश्व में अशांति फैलाना चाहते हैं। एक ही देश में अगर एक की शादी दूसरी जगह पर होती है, दूसरी स्टेट में होती है, तो फंडामेंटल राइट्स कैसे खत्म हो जाते हैं। 370 हटने के बाद अब जो कोई भी शख्स, कोई भी बहन हमारी अगर दूसरी स्टेट में बह जाती है तो उसका कोई राइट्स जहाँ से खत्म नहीं होगा। तो बहुत अच्छा उनको लगा। सभी लोगों ने यही कहा कि कोई भी यहाँ पे स्टेटहुड की मांग नहीं कर रहा है। जो मोदी गवर्नमेंट ने किया वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। काफी लोगों की जो ST, खासकर SC और ST कम्युनिटी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज और वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए फॉरेन एम्बेसडर्स ने अपना 2 दिन का दौरा खत्म कर दिया है। जम्मू में वो कई डेलीगेट से मिले, यहाँ डेलीगेशन से मिले। पहले उन्होंने LG से बात की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनसे बात की, और उससे पहले वो चीफ जस्टिस जो यहाँ पे है JNK हाई कोर्ट की, उनसे मिले। कुल मिला के आज बहुत जबरदस्त उनका हेक्टिक शेड्यूल रहा यहाँ जम्मू में। यहाँ पे जो ग्राउंड सिचुएशन को उन्होंने एसेस किया और जाहिर तौर पर एक जो सिचुएशन, जो यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन बदली है। अब यहाँ DDC पोल्स भी हुए, यहाँ पे जो 4G की रेस्टोरेशन भी हुई। कुल मिलाकर जो सारा उन्होंने ग्राउंड एसेस किया और अब जाके ये लोग आगे जाके बात करेंगे इस पर। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान की तरफ से एक गलत संदेश दिया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसकी कलाई ये जरूर खोलेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे के दूसरे दिन फौज व पुलिस ने उन्हें ब्रीफिंग दी। फौज ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान कश्मीर में हालात को बिगाड़ने के लिए हमेशा सरगर्म रहता है और LOC पर उसकी क्या कार्रवाइयां रहती हैं। मिलिटेंटों की दरअंदाजी में किस तरह पाकिस्तानी फौज मदद करती है। एक दहाई में 54% पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं। पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ रागिब करता है। फौज ने बताया कि मकामी मिलिटेंटों को सरेंडर का मौका दिया जाता है। साल 2020 के दौरान 72 मिलिटेंटों ने सरेंडर किया। दफा 370 की मनसूखी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में किसी शहरी की मौत नहीं हुई। पत्थरबाजी वाकयात में कमी आई। DDC इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद किया गया। SSP अनंतनाग ने पुलिस की सरगर्मियों से वाकिफ करा। SSP ईस्ट श्रीनगर शीमा नबी ने कोविड के दौरान पुलिस के रोल को उजागर किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर G अमीर ने हुकूमत के इस बयान को झूठ करार दिया जिसमें कहा गया कि कई सियासी लीडरों ने गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात की है। मीर ने कहा कि कश्मीर को गैर मुल्की वफ्द लाना गलत है क्योंकि इससे कश्मीर मसला बैनुल-अक़वामी बनता है। मीर ने कहा कि DDC के अरकान सियासी पार्टियों के नुमाइंदा नहीं हैं। इस सेंसिटिव इशू पर बोलने ना देना और खुद पूरे आलम के लोग ला करके अपनी अंदरूनी हालत से बाखबर करा देना, उससे तो वो अपने आप ही इंटरनेशनलाइज हो रहा है। इसे कल भी मागाम में आपने देखा, वहाँ डेलीगेशन में जो लोग बिठाए थे उसमें सीधे किसी पंच सरपंच ने कहा है कि हमारे 2 ही इश्यूज़ है। एक तो हमें 370-35 से वापस दीजिए, दूसरा हमारा जो सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इसकी बेहतरी करिए। तो उससे वो बात तो पहुँच ही गई ना। तो जब इनविटेशन ही नहीं थी, हमने किसी को डिजिग्नेट ही नहीं किया, आपने निचली सतह पर 5 सरपंच उठा के वहाँ बिठा दिए, तो उस लेवल पर तो सिंबल पर चुनाव ही नहीं हुआ है। अब कोई राय ज़रूर किसी की कांग्रेस के साथ राय हो, किसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, दे आर नॉट ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेटिव्स।
वो पंच सरपंच कैपेसिटी में वहाँ गए हैं। तो इस तरह से आप देश को धोखा दे रहे हो कि यहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे मिले, जो सरासर गलत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि गैर मुल्की सिफारतकारों को जम्मू कश्मीर के दौरे पर लाने से हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है। महबूबा ने कहा कि अगर कश्मीर मुतनाज़ा मसला नहीं है तो मुल्क की 10 लाख फौज कश्मीर में क्यों तैनात है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा मरकजी सरकार लोगों की फलाह बहबूद के लिए किस कदर संजीदा है। महबूबा ने कल श्रीनगर में फायरिंग के एक वाक़े में जख्मी शख्स के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस बुज़दिलाना हरकत से कश्मीर की बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने बारामूला में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। कन्वेंशन में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने भी लोगों से खिताब किया। अगर नहीं होता तो 10 लाख फौज यहाँ क्या कर रही है? उनको बॉर्डर में होना चाहिए था। वो घर घर जगह जगह क्यों है? क्योंकि कश्मीर एक मसला है। दुनिया में सबसे ज्यादा या रियासत में जम्मू कश्मीर। अदरवाइज मुझे बताइए, अगर उनको इत्मीनान है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, वो पूरी दुनिया से क्यों लेके आते हैं नुमाइंदों को और फिर उनको यहाँ घुमाते हैं, उनको दिखाते हैं देखो जी यहाँ बंकर नहीं है, जबकि यहाँ 10 लाख फौज है। बंकर हटाते हैं, तारे हटाते हैं, उसके बाद कुछ गिने चुने लोगों को उनसे मिलाते हैं, फिर कहते हैं दिल्ली में हमें सर्टिफिकेट दे दो कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। इसका मतलब है ना कि उनको भी बेचैनी है, उनको भी बेकरारी है। उनको मालूम है कि जो हमने जम्मू कश्मीर में किया या जो कर रहे हैं वो सही नहीं, वो गलत है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात नहीं है, कई ऐसी बातें, कई बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स जो डोमिसाइल लॉ लाया यहाँ हमारा, जो हॉर्टिकल्चर में इन्होंने किसी बाहर के जो कॉर्पोरेशन के साथ किया, तो कहीं ना कहीं, और 48 साल यहाँ के लोगों की मुलाजमों की एज, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी हो रही है। ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इतने मुफलिस हो जाएं, इतने गरीब हो जाएं कि वो मसला कश्मीर 370 सब कुछ भूल जाए और वो दिन भर की जो सुबह शाम की रोटी के पीछे खुदा न खास्ता वो घूमते रहें। तो इसलिए ये एक साजिश है जो जानबूझ के प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स और बाकी चीज़ें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर का कहना है कि जब तक बीजेपी इख्तिदार पर रहेगी तब तक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होना मुमकिन नहीं है। मीर ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज यूटी इंतजामिया का हिस्सा है। उन्होंने मुस्तकबिल में इसी तरह के दीगर टैक्स लागू किए जा सकते हैं। कांग्रेस वर्करों ने पार्टी हेडक्वार्टर पर पेट्रोल कीमतों में इजाफा और यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। निकले हैं जिन्होंने पार्टियां बनाई इसी बात के लिए कि हम 4G लाएंगे, स्टेट लाएंगे, मुझे तो वो बहुत दूर तक नहीं दिखाई दे रहा और इसीलिए वो परमानेंट यूटी के इक़दामात उठा रहे हैं। हर यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स ये लागू है। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, पांडिचेरी में जो लोग रहते हैं उनको सालाना हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है और उस डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं। बीच में गवर्नर साहब कह रहे हैं हमने नहीं लगाया है और आज उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है। इसी तरह से बिजली पर डबल रेटिंग ये कर रहे हैं। फार फ्लंग एरियाज़ में अगर आप जाएंगे वहाँ देखेंगे जहाँ 180 रुपये गरीब लोगों को जो एक बत्ती जलाता है वो आज 700 रुपये पे कर रहा है। किसान यूनियनों की कॉल पर आज जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर किसानों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने चन्नी अहमद रेल क्रॉसिंग पर रेल की नकल हमल रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत पर तनकीद की और तीनों ज़रूरी कवानीन वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का इंतबा दिया। के खिलाफ ये जो बिल है, हमें वो बिल नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक किसानों की लड़ाई नहीं है, पूरी जनता की लड़ाई है। हमारा आने वाला जो आगे यूथ है, हमारे नेशन को ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे 20 करोड़ हमारे देश की जनता रात को भूखे पेट सोती है, जबकि सब्सिडी में 2 रुपए किलो आटा बिकता है और 5 रुपए किलो चावल बिकते हैं। जब कॉर्पोरेट सेक्टर इतना हाई हो जाएगा तब तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो ये हक की लड़ाई है, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे हक हमें नहीं मिलेंगे। मोदी सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ इस मोदी सरकार को, यदि मोदी सरकार निजात दे दे तो हिंदुस्तान खुशहाल देश बन जाएगा। सेंटर सरकार को प्रधानमंत्री
साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि ये देश की एकता और अखंडता का सवाल पैदा हो चुका है। ये ना हो कहीं जाकर देश की बर्बादी का कगार आप लोग इस किसानों को कुचलने में किया जाए। ये किसान अगर नहीं है तो देश नहीं है। अगर किसान को कुचला गया तो मैं समझता हूँ कि देश को उसी तरीके के साथ देश को आजाद कराना पड़ेगा जैसे 1947 में हमारे बुजुर्गों ने शहीदियां देकर और हमारे गुरु और फकीरों ने शहीदियां देकर, हर कम्युनिटी ने वहां पर शहीदियां देकर इस देश को आजाद कराया। आज वही टाइम आ गया है 1947 की तरह, जैसे हर रोड और हर चौराहे पर प्रदर्शन करके देश को आजाद कराया था। आज हर रोड और हर चौराहे पर खड़े होकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली व पार्लिमानी हलकों की नई सिरे से हदबंदी के लिए कायम हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग आज दिल्ली में मुनक्किद हुई। जस्टिस रंजना देसाई की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में कमीशन के अरकान व दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों ने शिरकत की। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और अकबर लोन ने इस मीटिंग का बाइकआउट किया। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि मीटिंग में हदबंदी से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई और शुरका ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। मीटिंग में एनसी अरकान की अदम शिरकत पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हदबंदी के अमल में सियासत नहीं होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि इससे उनके दोहरे मयार का पता चल रहा है। इस मीटिंग में एसोसिएट मेंबर की हैसियत से शामिल हुए जम्मू डिवीज़न के बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि कश्मीर के मुकाबले जम्मू का इलाका ज़्यादा और असेंबली में जम्मू खित्ते को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। बड़े ही खुशनुमा माहौल में सबकी बात सुनी और ये भी आह्वान किया कि और अधिक इनपुट्स उपलब्ध हो सकती हैं तो उन तक पहुंचाई जाएं। बल्कि वो तो चाहते थे कि सभी सदस्य आए ताकि अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन अगर बदकिस्मती से कुछ सदस्य इसको पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये उस प्रकार का मंच ही नहीं था। मैं तो समझता हूं कि किसी भी सांसद को ये अधिकार नहीं है। अगर वो अब उस मीटिंग का बहिष्कार करना चाह रहा है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एक सांसद बहिष्कार करता है तो वो अपने आप के लिए फैसला तो ले सकता है, लेकिन जिन मतदाताओं ने उसको चुन करके सांसद में भेजा है उनकी आवाज़ वहाँ तक ना पहुँचे, ये फैसला करने का उसे कोई हक नहीं। और ये जो इस प्रकार के राजनीतिक दल करते हैं, मुझे नहीं लगता लोग इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं या उसमें कोई बहुत ज़्यादा निष्ठा अथवा कन्विक्शन है। हमने पहले भी देखा, ये वही सदस्य हैं जिन्होंने पंचायत के समय कहा था कि हम चुनाव कभी हिस्सा नहीं लेंगे जम्मू कश्मीर में जब तक कि पुरानी व्यवस्था बहाल ना हो, और उसके बाद डीडीसी के चुनाव में तुरंत कूद पड़े। तो इस प्रकार की अवसरवादिता इन्हीं की दोहरे मापदंडों को दर्शाती है। ये वही लोग हैं जो बार बार संसद में खड़े होकर के बड़ी ऊंची बुलंद आवाज में ये कहते हैं कि तुरंत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बहाल किया जाए, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और जब उस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो इसका बहिष्कार करते हैं। उड़ी के सुल्तान डिक्की जंगलाती इलाके में लगी आग में झुलस जाने वाले मजीद एक शख्स की मौत हो गई है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वाक़े में 5 अफराद झुलस गए थे, जिनमें से 3 अफराद साजिद अहमद, वहीद अहमद और रोशी बेगम की पहले ही मौत हो गई थी, जबकि अब्दुल रशीद नामी शख्स का आज अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले चंद लोगों ने झाड़ियों में आग लगा दी थी और आग आसपास के इलाकों तक फैल गई। इस वाक़े में फौत हुए अफराद मवेशियों के लिए जमा करदा घास और चारे को आग की लपेट में आने से बचाने की कोशिश के दौरान झुलस गए थे। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई अफसर ने जाए हादसा का दौरा नहीं किया और आग पर काबू पाने के लिए भी इक़दामात नहीं किए गए। टाटो ग्राउंड बटामालू श्रीनगर में कल रात पेश आए आतिशज़दगी वाक़े में सशस्त्र सीमा बल SSB के कम से कम 7 बैरक्स जल गए हैं। SSB की 10वीं बटालियन की एक बैरक से 3 बजे के करीब आग नुमदार हुई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक असलहा और गोला बारूद को भी नुकसान पहुंचा है, ताहम ओहदेदारों ने इसकी तस्दीक नहीं की है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। कश्मीर न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किस तरह अस्पताल में हुई हामिला खातून की मौत, पामपुर में दरिया से मिली खातून की लाश और इंतहाई मतलूब मिलिटेंट को पुंछ पुलिस ने किया है गिरफ्तार।